हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका भाई अमरजीत, आपका मैथ और साइंस मेंटर आप सबके बीच आ चुके हैं और आप सभी बच्चों का स्वागत है टॉपर चॉइस इस प्यार भरे परिवार में। तो आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 समझ गए ना। चैप्टर नंबर 8 का नाम सुनते ही आप लोग एकदम चौंक जाते हो, है कि नहीं। तो चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो यानी हम लोग को त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करना है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 में। और इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर बात करेंगे कि जो क्लास 10th में आपको जितने भी त्रिकोणमिति से फॉर्मूले दिए गए हैं सबको मैं आज एक ही वीडियो में निपटा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ना है वो तो है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है भैया? त्रिकोणमितीय अनुपात ही है। त्रिकोणमितीय अनुपात आपके टोटल 6 होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, एक होता है कॉसेक, एक सेक और एक कॉट। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग केवल और केवल एक ही त्रिभुज के लिए प्रयोग करते हैं और उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज में आपको 3 भुजाएं होती हैं। एक को हम लोग लंब बोलते हैं, एक को आधार बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इन्हीं में से किसी दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। टोटल 6 होते हैं। आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला जो है आपका साइन थीटा, यानी थीटा के लिए साइन, थीटा के लिए साइन पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इस अनुपात में आपका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा में कर्ण। ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक रेशियो है, यह एक अनुपात है और इसी अनुपात को साइन बोलते हैं। लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन बोलते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी लंब बटा में कर्ण। दूसरा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉस। तो थीटा के लिए कॉस किसकी वैल्यू देगा भाई? तो आधार और कर्ण के अनुपात की वैल्यू देगा, यानी बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आया बात? तो cos थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है। अब आते हैं, बात करते हैं कि क्या सर लंब और आधार के अनुपात को भी कुछ कहते हैं? तो लंब और आधार के अनुपात को tan थीटा बोलते हैं और बच्चे इसे प्यार से कैसे याद करते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, यानी लंब बटा में आधार। आइए बात करते हैं चौथे त्रिकोणमितीय अनुपात को, जो कि कर्ण और लंब का अनुपात है। कर्ण ऊपर रहेगा, लंब नीचे रहेगा। इस अनुपात को नाम दिया गया है कॉस का, सॉरी कॉसेक का। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कर्ण बटा में लंब, एच अपॉन पी। सेक थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी, यानी कर्ण बटा में आधार, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन पी, यानी आधार बटा में लंब। समझ में आया बात? तो ये टोटल 6 अनुपात है। देख रहे हैं ना, बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है और सभी अनुपात का नाम दिया गया है, याद रखिएगा 6 ही होते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं, गौर किए यहाँ पे, गौर किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि साइन का जो अनुपात है और कौसेक का अनुपात है एकदम उल्टा है ना, व्युत्क्रम है एक दूसरे का। कॉस का जो रेशियो है, अनुपात है, सेक का अनुपात अगर कंपेयर करोगे तो उल्टा है, व्युत्क्रम है। उसी प्रकार से देखो tan जो रेशियो है कॉट के रेशियो के ठीक उल्टा है, यानी इनवर्स, व्युत्क्रम है कि नहीं? देख रहे हैं ना आप लोग। तो यहां से फॉर्मूला बनता है आपका इनवर्स, क्या बोलते उसको, इनवर्सल फॉर्मूला बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। वाला फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तिरछा तिरछी गुना करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे का व्युत्क्रम था। तो कॉस और सेक का गुना करेंगे तो एक के बराबर हो जाएगा ना, तिरछा तिरछी गुना करने पर। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितने के बराबर? एक के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे, tan थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। फिर अगेन तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आपके चौथे फॉर्मूले आते हैं, tan थीटा किसके बराबर? साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। tan थीटा के बराबर किसके होता है भाई? साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा के। ठीक है, याद हो जाएगा। ये आपके रहे फॉर्मूले। अब आते हैं हम लोग अपने अगले फॉर्मूले के पास। अगला जो फॉर्मूला रहने वाला है वो तो फॉर्मूला कम ही कहो उसको, फॉर्मूला नहीं है। उसमें आपको याद करना पड़ेगा
इसमें आपको याद करना पड़ेगा भाई बहुत सारा चीज, क्योंकि अलग अलग एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू अलग अलग होता है। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। देखिए, तो अगर आपको वैल्यू याद करना है तो इसके लिए मैंने अलग से एक 5 मिनट का वीडियो बना दिया है। वहां पर जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, और उस वीडियो में मैंने जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात के वो एंगल वाले वैल्यू हैं सबका चार्ट दिया है, और उस चार्ट में मैंने सबको याद करने का ट्रिक भी बताया हुआ है। तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के पास आते हैं, जो कि है पूरक कोण वाला फॉर्मूला। पूरक कोण वाला फॉर्मूला। अब हम लोग बात करेंगे पूरक कोण वाले फॉर्मूले। पूरक कोण समझ रहे हैं ना, कि दो न्यून कोण पूरक कोण कब होते हैं, जब उनका योग जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ऐसा दिखे तो आपको इन फॉर्मूले का यूज करना है। जैसे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा है टेन थीटा जो होगा वो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा, और कॉट थीटा जो होगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। चौथा है सेक थीटा जो होगा वो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा, और कॉसेक थीटा जो होगा वो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। तो ये रहा आपका पूरा कोण वाला फॉर्मूला। अब बचता है लास्ट आपका फॉर्मूला, जिससे हम लोग बहुत सारे सवाल को प्रूफ करने वाले हैं आगे चल करके। तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग अपने लास्ट फॉर्मूले के बारे में। तो आपका जो अंतिम फॉर्मूला है, जो कि क्लास 10th में पढ़ना है त्रिकोणमिति में, वो है आपको दो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध है, ठीक है। सबसे पहला जो संबंध है वो साइन और कॉस के बीच में है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, एक होता है, याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब अगर साइन स्क्वायर को अलग कर दे तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वही ऑपोजिट कर देते हैं कॉस का। तो कॉस स्क्वायर को अगर इधर रखते हैं तो साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो अगेन माइनस में आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर को इधर लेकर के आते हैं तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा की। तो एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा एक और फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये एक फॉर्मूला होता है। अब देखो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर को इधर लाते हैं तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये रहा आपका टोटल फार्मूला। एक और फार्मूला इधर बचा हुआ है शायद, हाँ, एक फार्मूला बचा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा टेन को इधर लेकर आएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा फॉर्मूला। सेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से ये उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं एक ही वीडियो में। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 5 मिनट का वीडियो है। आप लोग जाकर के एक बार देख लीजिएगा और सारे फॉर्मूले पर 2-3 सवाल लगा लीजिएगा, आपका फॉर्मूला जो है एकदम दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नोटिफिकेशन अगर हम लोग डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर जी, हम लोग क्या कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे, और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है कमेंट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, दिल को सुकून मिलेगा। चलिए बाय बाय, टाटा टेकर, जय हिंद, जय भारत।